फैसला सुनाया जाएगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। चलिए अब आगे बात करेंगे। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन से लेकर पुलिस तैयारियों में लगी हुई है, जहां 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के कई बड़े मेहमान शामिल होंगे। GIS के लिए भोपाल पहुंच रहे खास मेहमान 126 साल पुरानी आलीशान होटल सदर मंजिल में ठहरेंगे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2017 से रेनोवेट की जा रही सदर मंजिल अब एक खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल चुकी है। सदर मंजिल जितनी खूबसूरत दिन में नजर आती है, उससे ज्यादा रात में इसकी लाइटिंग बढ़ जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक खास हेरिटेज होटल सदर मंजिल में। सदर मंजिल जो रियासत काल में यहाँ सदर के बैठने की जगह हुआ करती थी और आज़ादी के बाद यहाँ भोपाल नगर निगम का कार्यालय भी हुआ करता था, लेकिन अब ये इमारत एक हेरिटेज होटल में डेवलप की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सदर मंजिल को डेवलप किया गया है। 126 साल पुरानी ये इमारत अब नए रूप में नजर आ रही है। इस इमारत को GIS में आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर ओपन किया गया है। हालांकि इसकी पब्लिक ओपनिंग मार्च महीने के बाद में है, लेकिन GIS में आने वाले खास मेहमानों के लिए इस इमारत को ओपन कर दिया गया है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इस जगह को तख्ते शाही कहा जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि जो दीवार, ये जो कंगूरे बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्राउन का आकार लिए हुए हैं। जब यहाँ नवाब काल में लोग बैठते थे तो उनके पीछे ये क्राउन के आकार की चीजें होती थी, इसीलिए इस जगह को तख्ते शाही कहा गया। इस होटल्स में 22 रूम हैं, जिनमें से 21 रूम बुक हो चुके हैं GIS में आने वाले मेहमानों के लिए। और वो मेहमान कोई साधारण नहीं, बल्कि देश के जाने माने 20 बड़े उद्योगपति हैं, जिनमें से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वेंकट सुब्रमण्यम और राहुल सिंघवी फूड्स के डायरेक्टर भी यहाँ रुकने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। कुछ गेस्ट यहाँ आ चुके हैं और कुछ को इंतजार है इस सदर मंजिल में आने का। यहाँ जो स्वीट्स हैं, जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनके नाम भी मुगल कालीन सभ्यता के से ही मिलते जुलते हैं। यहाँ बार है, उसका नाम मैखाना रखा गया है। दरबारे आम है, दरबारे खास है, और इसके साथ ही बेगम सुल्ताना जहां को डेडिकेट करते हुए एक खास जगह भी रखी गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि विदेशों से आने वाले मेहमानों को अब और उद्योगपतियों को जो लग्जरी सुविधाएं यहाँ मिलने जा रही हैं, उसके साथ ही और ये पूरा होटल महिला ओरिएंटेड रहेगा। हेरिटेज होटल सदर मंजिल में आने वाले खास मेहमानों के लिए इंतजामात भी यहाँ खास हैं। पूरी शानो शौकत नवाबों जैसी, और नवाबों जैसे ही भोजन करने का तरीका, उनके जैसी ही कटलरी, और शानदार ये आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये हॉल जो है वो दीवाने खास है। यहाँ आकर लोग डिनर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कपल्स अलाउ हैं और यहाँ डिनर करने के लिए सारी व्यवस्था है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको सामने ये एक जो बड़ा गेट दिख रहा है, जिस पर फिलहाल ताला डला हुआ है, यहाँ जो है वो वाइन सेलर है। इसको मधुशाला के नाम से नाम दिया गया है और ये दीवाने खास है। इसके थोड़ी ही दूरी पर कहें कि 10 से 15 कदमों की दूरी पर जो है एक और रेस्टोरेंट है, जो ऐवाने शाही के नाम से है, और उसी के पास विशेष अतिथियों को ठहराने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनके रुकने के भी इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी नवाबी शानो शौकत को यहाँ दिखाया गया है। किसी भी तरह से कुछ बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से रियासत काल में नवाब और उनकी फैमिलीज और उनके मेहमान यहाँ रहते थे और यहाँ अपने काम निपटाते थे, वो सारी चीजों को उसी तरह से बरकरार रखा गया है। साथ ही सबसे बेहतर है इसकी खूबसूरती। 126 साल पुरानी इस इमारत के आप छतों को देख लीजिए, पिलर्स को देख लीजिए, दरवाजों को देख लीजिए, हर जगह वही इतिहास झलकता है कि नवाब काल में ये बिल्डिंग और कितनी शानदार रही होगी। हालांकि 126 साल पुरानी इस बिल्डिंग को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है और रिनोवेट किया गया है, लेकिन आप देखकर कहीं से भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एक हेरिटेज होटल है, एक हेरिटेज बिल्डिंग है।
ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 के 12th एवेन्यू सोसाइटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लिफ्ट में एक महिला पालतू कुत्ते के साथ एंट्री करती है। उसमें एक बच्चा होता है जो सहम जाता है। महिला बच्चे को लिफ्ट से घसीटते हुए पीटते हुए दिखाई दे रही है। पालतू कुत्ता लिफ्ट में बिना मजल मास्क के दिखाई दे रहा है और लिफ्ट से बच्चों को जबरन महिला ने धक्का देकर बाहर निकाला। डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद भी नियमों का नहीं हो रहा पालन। बिसुरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए पहले। और ये जो वीडियो है ये लिफ्ट में लगे सीसीटीवी के मिरर में दिखाई दिया है, जहां पर एक महिला बच्चों को लिफ्ट से बाहर करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, बच्चे जो कि लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला का डॉग यहां पर लिफ्ट के अंदर है और इस वजह से महिला ने उन बच्चों को बाहर कर दिया। ऐसा क्यों महिला ने किया है, ये वाकई में एक गंभीर विषय है, बड़ा सवाल है। और ये पूरा जो मामला है ये गौर सिटी के पास 12th एवेन्यू अपार्टमेंट से सामने आया है। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में पेट्रोल टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर चलते हुए टैंकर में अचानक से आग लग गई। टैंकर का ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद टैंकर जलने लगा। सड़क से गुजर रहे वाहन अचानक रुक गए और टैंकर का ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग गया। तो वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। देखिए तस्वीरें, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। मेरठ की पूरी घटना सामने आई है। पेट्रोल टैंकर में आग लगी। मनेंद्रगढ़ में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी शराब के नशे में दिखाई दिया। पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर 4 शिक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। चारों शिक्षक चुनाव ड्यूटी में शराब के नशे में मिले थे। तो खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी शराब के नशे में दिखाई दिए। पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर 4 शिक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। चारों शिक्षक चुनाव ड्यूटी में शराब के नशे में मिले थे और ये पूरी जो घटना है वो मनेंद्रगढ़ की सामने आ रही है। देखिए चुनाव ड्यूटी और इस दौरान अगर कोई कर्मचारी शराब पी रहा है तो वाकई में कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी बहुत बड़ी चूक है और इसके चलते पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर 4 शिक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। चिरमिरी से खबर है, जहां मतपेटी लूटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 7 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। 17 फरवरी को हारे हुए सरपंच पद के प्रत्याशी और समर्थकों ने बवाल किया था। खड़गांव के कटकोना गांव का ये मामला है। मतगणना केंद्र की सुरक्षा में तैनात पुलिस और वन रक्षक के साथ मारपीट हुई है। तो देखिए चिरमिरी की ये खबर है, जहां पर मतपेटी लूटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 7 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। नरसिंहपुर में महिला टीचर की खुदकुशी से सनसनी फैल गई है। मामला गोटे गांव के कामत वार्ड का है। महिला टीचर बालाघाट की रहने वाली थी और किराए के मकान में रहती थी। महिला टीचर के फांसी लगाने की सूचना मकान मालिक ने परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पा रही है और पुलिस उसके साथ रह रहे भाई से